बिहार में सियासत जैसे ही बदली, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस जातीय समीकरण समाज को साथ लेके चलने की बात कही जा रही थी, अब वो कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ बिहार के राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील मोदी है। सर, आपको भी देखने में मिल रहा होगा जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिनको मंत्री बनाया गया, जो बात महागठबंधन की सरकार कर रही थी कि हम सभी जात को, सभी समाज को, सभी क्षेत्र को साथ लेके चलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार पिछड़ रही है। देखिए, एक तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या इसमें ज़्यादा है। बिहार का बच्चा बच्चा ललित यादव कौन है, सुरेंद्र यादव कौन है, रामानंद यादव कौन है, जानते हैं लोग। ये वही ललित यादव है जिन्होंने दीनानाथ बैठा जो ट्रक ड्राइवर थे उसको किडनैप करके अपने घर में 1 महीने तक बंद रखा था। उसके पाँव के नाखून उखाड़ लिए गए थे और विधानसभा में इतना हंगामा हुआ कि लालू जी को उनको बर्खास्त करना पड़ा। फिर ये जो सुरेंद्र यादव हैं, इन पर तो पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा चला, 9 मुकदमे इनके ऊपर है और जितनी धाराएं हो सकती हैं किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन से लेकर, तो ये तमाम तरह के सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर तमाम तरह की धाराओं के अंदर अभियुक्त हैं। रामानंद यादव तो पटना के सब लोग जानते हैं। तो यानी जो आपराधिक छवि के लोग हैं, ये बात अलग है कि ये 25 साल से हैं, मुकदमा ख़त्म करवा लिया, बाहुबली लोग हैं, लेकिन कोई सामने गवाही देने नहीं आता है। लेकिन ये बाहुबलियों की सरकार है। फिर एक जो कार्तिकेय कुमार बने, वो अनंत सिंह के बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी देख रहा हो कि किडनैपिंग केस के अंदर जेल जा चुके हैं। दूसरी बात है कि इसमें सामाजिक संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया है। तेली समाज, कानू समाज, कायस्थ समाज, कानिकोज ब्राह्मण समाज का कोई प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल नहीं है। तेली समाज की आबादी बिहार में सबसे ज़्यादा है वैश्य के अंतर्गत, और पिछले 15 साल से हम लोग तेली समाज के किसी न किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया करते थे। इस बार इसके अंदर एक भी तेली समाज का व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए जो सामाजिक संतुलन चाहिए, राजपूतों की भी संख्या पहले से कम है, कायस्थ का कोई है ही नहीं, कानिकोज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, एक समय में उनके कितने मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो केवल एक संजय झा, उसके अलावा कोई भी मैथिल ब्राह्मण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। तो इसलिए जो संतुलन चाहिए था, और 13 मंत्री एक ही समीकरण के, यानी कुल मंत्री परिषद के 33% से ज़्यादा लोग हैं, उनका जो राजद का जो समीकरण, उसी समीकरण के 33% लोग हैं। तो एक ही जाति के 8 लोगों को मंत्री बना दिया, और बेचारे बाकी जातियां जो हैं, जिनकी अच्छी आबादी है, जिन जाति के लोगों को बनना चाहिए था, हमने तो अति पिछड़ा जाति से आने वाली रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया। आपने कहाँ बनाया? हमने तो वैश्य समाज से आने वाले हमारे तारकिशोर जी को डिप्टी सीएम बनाया। इसलिए एक तो ये संतुलित नहीं है। दूसरा ये कि एक बड़ा आश्चर्य लगा देख कर कि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लग रहा जिससे अपमानित कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम था, लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश जी के बाद वही जनता दल को संभालेंगे, उन्हीं की विरासत जो है उसको वही संभालने वाले हैं। लेकिन पता नहीं वो क्यों दिल्ली आ गए मंत्री परिषद के गठन के दिन, और पटना में नहीं, और मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं है। हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेवारी उनको और दी जाने वाली हो, बाद में मुझे नहीं मालूम है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को, राजद को ठग दिया नीतीश जी ने, झुंझुना थमा दिया। वित्त विभाग जो है, ये पिछले बार भी जनता दल के पास था। वित्त विभाग होना चाहिए था, क्षमा करेंगे, 2 बड़े विभाग हैं, एक होम डिपार्टमेंट और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा दूसरे गठबंधन के पास होना चाहिए था। और देखिए, वित्त मंत्री जब होता है, किसी का ओहदा केवल डिप्टी सीएम से ओहदा नहीं बढ़ता है, उसका ओहदा बढ़ता है विभाग कौन सा है। और वित्त मंत्री जो होता है वो बिहार सरकार के सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है। और तेजस्वी को जो 4-5 विभाग दिया गया है, उस विभाग की ही वो समीक्षा कर सकते हैं। वो अगर चाहें कि मैं हेल्थ की समीक्षा करूं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वित्त मंत्री नहीं है। तो डिप्टी सीएम को अधिकार है, के लिए वित्त मंत्री को ये अधिकार है। तो मुझे आश्चर्य लगा कि वित्त विभाग जो है ये मिलना चाहिए था कायदे से राष्ट्रीय जनता दल को। तो नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमानी से दोनों विभाग, होम भी अपने पास रख लिया और वित्त विभाग भी अपने पास रख लिया। तो विभागों का भी जो वितरण किया गया है वो भी ठीक प्रकार से नहीं किया गया। जैसे मैंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का दबदबा दिखाई पड़ता है, जिनके नाम से लोग अपने अपने इलाके में कांपते हैं, डरते हैं, वैसे लोगों को मंत्री बना दिया गया। और सामाजिक संतुलन नहीं है, एक ही 2 जातियों के लोगों को ज़्यादा जगह दी गई, 33% जगह, जैसा मैंने कहा कि केवल
सामाजिक आप एक MY खास की बात करें। एक खास सामाजिक समीकरण के लोगों को 33% जगह दी गई। तो ये कुल मिलाकर इसलिए इस मंत्रिमंडल का जो पहला संदेश गया है वो संदेश ठीक नहीं गया, संतुलन नहीं है, और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोग इसके अंदर और अच्छी संख्या में शामिल हो गए। तेज प्रताप यादव दोबारा मंत्री बने हैं, लालू यादव के बेटे हैं, परिवार में कुछ कलह ना हो इसलिए भी उनको मंत्री पद दे दिया गया, लेकिन पर्यावरण विभाग नहीं, मैं तो खुश हूँ कि उनको बना दिया गया। मैं तो लालू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार की जनता का मनोरंजन होता रहेगा। तो इसलिए अभी तक वो सरकार के बाहर थे तो मनोरंजन क्या करते थे, अब सरकार में शामिल होंगे तो आपका हमारा पूरे देश का मनोरंजन करेंगे। तो इसलिए अच्छा है उनको बनाया है, अपना घर का झगड़ा सुलटाने के लिए बनाया हो। लेकिन जिस विभाग के मंत्री, और पहले भी ये विभाग तो था उनके पास, उसी में ना घोटाला हुआ था। ये जो सारा लालू जी का मामला उजागर हुआ, ये मिट्टी घोटाले से ही तो शुरुआत हुई थी। तो इसी विभाग के तो मंत्री थे वो जो। इसलिए चलिए अच्छा है इस विभाग के वो मंत्री बने, मेरी उनको शुभकामना है। लोगों का मनोरंजन आगे भी करते रहे। कोर कमेटी की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है, उसमें आप भी हिस्सा लेंगे। क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे जिस पे चर्चा होगी? नहीं, डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन स्वाभाविक है कि बिहार में इतनी बड़ी घटना घटी है तो बिहार एक मुख्य मुद्दा रहेगा। बाकी वहाँ जाने पर मालूम पड़ेगा और कौन कौन से मुद्दे हैं और किस तरह की चर्चा होने वाली है। बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका में है और नेता प्रतिपक्ष एक बहुत अहम कड़ी जोड़ता है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए और सरकार के सामने कड़े तरीके से मुद्दे को उठाने के लिए। बीजेपी इसके लिए तैयार है। नेतृत्व किसी ऐसे इंसान को सौंपेगी जो नीतीश कुमार और तेजस्वी को फैक्ट और फैक्चुअल के साथ आईना दिखा सके। निश्चित तौर पर पार्टी सब चीज़ों का विचार करके निर्णय करेगी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जो नए मंत्रिमंडल का गठन हो, आपराधिक चेहरे उसमें ज़्यादा है, सामाजिक संतुलन बिल्कुल नहीं है और विशेष समुदाय को ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसा आंकड़ा इन्होंने बताया, 33% सिर्फ 2 समुदाय को जोड़ दिया गया, जिससे साफ तौर पर संदेश यही जाता है कि कोई संतुलित मंत्रिमंडल नहीं बना है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ नेहा सिंह, मीडिया दिल्ली।